हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ICT चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई आज शनिवार 22 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 42। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। इसके साथ ही बच्चों, आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखिए, जिससे कि आपको ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए। इसके साथ ही इस वर्कशीट का इंग्लिश मीडियम का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके इस वर्कशीट को इंग्लिश में देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं वर्कशीट पर। सबसे पहले आपको इस जगह पर अपना नाम फिल कर लेना है और जो भी आपके क्लास टीचर है उनका नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो चलिए अब सीधा चलते हैं वर्कशीट पर, देखते हैं कि आज हमें वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बरसात के आने से गर्मी में राहत मिली है, चारों ओर हरियाली देखकर अच्छा लग रहा है। बरसात में होने वाले जल जनित वाटरबॉर्न बीमारियां तथा अन्य बीमारियां जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आदि से बचने के लिए हम सावधानियां बरतने लगे हैं। सामान्यतः हम जिन सावधानियों का ध्यान रखते हैं वे हैं, जिसमें पहला है आपका हम पानी उबाल कर पीते हैं और दूसरा है आपका कूलर, खुले टायर, खुली टंकी में पानी जमा नहीं होने देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वर्कशीट में ये बताया गया है कि अभी जो है बरसात का सीजन है, तो अभी बारिश आने लगी है और चारों ओर हरियाली देखकर अच्छा तो लगता है, लेकिन बारिश के साथ साथ कुछ बीमारियां हैं जो कि हमारे बीच आ जाती हैं, जिसमें कि पहली बीमारी है डेंगू और टाइफाइड है या मलेरिया है। ठीक है, तो ये बीमारी बरसात के साथ में आती हैं, तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, जैसे कि हम पानी उबाल कर पिएं और जैसी खुली चीजें होती हैं जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, जैसे कि कूलर, खुले टायर, खुली टंकी, ठीक है, वहां पर हमें पानी को जमा नहीं होने देना है। ठीक है, तो इसी के आधार पर यहाँ पे हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो चलिए इनको देखते हैं। जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी विशेष सप्ताह में एक शहर के निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें कि टेबल में ऊपर की साइड आपको बीमारियां दी गई हैं और सेकंड नंबर की जो रो है उसमें आपको दी गई है मरीज। ठीक है, जैसे कि डेंगू के कितने मरीज है एक हफ्ते के अंदर 86, मलेरिया के कितने हैं 122, टाइफाइड के कितने हैं 231, चिकनगुनिया के कितने हैं 95 और बुखार कितने लोगों को हुआ है 452। फिर डायरिया कितने लोगों को हुआ है उस हफ्ते के अंदर 385, 385 और खांसी जुकाम कितने लोगों को हुआ है 543, 543। ठीक है बच्चों, तो इसी टेबल के आधार पर हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये वाला जो टेबल है इसे देखकर हमें ये बताना है कि सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि डेंगू के 86 हैं, मलेरिया के 122 है, टाइफाइड के 231 है, फिर चिकनगुनिया के 95, 95, बुखार 452, डायरिया 385 और खांसी जुकाम 543। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है 543, 543। ठीक है, तो इसी को हम लिख देंगे आंसर में कि सबसे ज्यादा मरीज हैं खांसी जुकाम के और कितने हैं 543। ठीक है, तो इस आंसर को आप इस जगह पर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है अधिक, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है कम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि सबसे कम मरीज किस बीमारी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे कम मरीज किस बीमारी के हैं। तो यहाँ पर सबसे कम है नंबर यहाँ पर 86, जो कि किस चीज का मरीज है डेंगू का मरीज है, तो इसी का आंसर हम लिख देंगे डेंगू। और कितने मरीज थे 86, इस आंसर को हम इस जगह पर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं आपका तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ लिखा है कि मलेरिया के कितने मरीज हैं, तो देख लेते हैं। मलेरिया हमारा ये दिया गया है यहाँ पर मलेरिया, और इसके कितने मरीज है 122। ठीक है, तो यही हम आंसर में लिख देंगे मलेरिया के कितने मरीज है 122 और इसको हम यहाँ पर दिए गई जगह पर लिख लेंगे आंसर को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा गया है। यहाँ लिखा है कि डायरिया और चिकनगुनिया के कुल कितने मरीज हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि चिकनगुनिया और डायरिया के मिला के कुल कितने मरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं टेबल में सबसे पहले डायरिया हमारा कहाँ दिया हुआ है, तो ये रहा हमारा डायरिया और इसके कितने मरीज है 385। उसके बाद देखते हैं चिकनगुनिया, ये रहा चिकनगुनिया और इसके कितने मरीज है 95। ठीक है, बीमारियां तो यहाँ पे हमने देख ली है। उसके बाद देखते हैं अब आंसर। ठीक है, आंसर में सबसे पहले लिखा है डायरिया के मरीज
मरीज कितने हैं, यहाँ पे कितने लिखा था 385, तो यहाँ पर भी हम इसे देख के 385 लिख लेंगे। फिर चिकनगुनिया के मरीज यहाँ पे कितने थे 95, 95, यहाँ पे भी लिख दिया हमने 95। ठीक है, अब हमें लिखना है इनको जोड़ के कि कुल कितने मरीज थे, तो यहाँ हमने लिख लिया डायरिया और चिकनगुनिया के कुल मरीज। तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 480। ठीक है, तो चिकनगुनिया और डायरिया के कुल कितने मरीज हो गए 480। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए हमें और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर बच्चों आपको ये बताना है कि आप बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, यहाँ लिखा है कि बारिश में बीमारियों से बचने के लिए हमें निम्न सावधानियां लेनी चाहिए, जिसमें कि पहला है कि मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए अपने घर के आसपास जल भराव नहीं होने दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको जैसे कि पता है कि बारिश में इधर उधर जल भर जाता है, जैसे कि अगर कोई टायर पड़ा हो उसके अंदर पानी भर जाता है, या फिर कोई ऐसी प्लास्टिक की कोई बोतलें पड़ी हो या कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जिसमें कि पानी इकट्ठा हो जाए, तो आपको वो नहीं होने देना है, क्योंकि पानी इकट्ठा होने से क्या होता है मच्छर होते हैं और मच्छर से क्या होती है बीमारियां फैलती हैं। तो अगर जल भराव भी नहीं होगा तो मच्छर भी नहीं पनपेंगे और जिससे कि आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ऐसे कपड़े पहने जिनसे आप पूरी तरह से ढके हों। ठीक है, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस प्रकार के कपड़े इस टाइम पर पहनने चाहिए जो कि आपको पूरी तरह से ढकें। ठीक है, मान लीजिए अगर मच्छर हो भी गए हैं वो आपको बीमार ना कर दें, वो बीमार कैसे करेंगे, वो आपको काटेंगे तभी आप बीमार होंगे। तो अगर आप अपने पूरे शरीर को कपड़ों से कवर करके रखेंगे, उनको ढक कर रखेंगे, तो मच्छर आप तक नहीं पहुंच पाएंगे और बीमारियां भी फिर आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट, हर बार भोजन से पहले और बाद में अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। ठीक है बच्चों, ये तो वैसे भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको हमेशा भोजन करने से पहले और बाद में हाथ अवश्य ही धोने चाहिए, जिससे कि आपके हाथों से भोजन के द्वारा जो गंदगी है वो आपके शरीर के अंदर ना जाए और आप बीमार ना पड़े। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, यहाँ लिखा है कि फलों और सब्जियों को अतिरिक्त सावधानी से धोएं। तो बच्चों ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको वैसे तो हमेशा ही सब्जियां और फल धोकर ही खानी चाहिए, लेकिन बरसात के दिन में आपको और भी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम पर इन्फेक्शन फैलता है और साथ में बीमारियां फैलती हैं काफ़ी सारी। तो आपको सब्जी और फलों को अच्छी तरह से एक दो बार धोकर ही खाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे 4 पॉइंट जिनका इस्तेमाल करके आप बरसात के दिनों में बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही थी आपकी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आपको वीडियोस का लिंक और वीडियो सबसे पहले चाहिए तो हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से कि आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही बरसात के टाइम में आप लोग अपना थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखें, जिससे कि आप भी बीमारी से बचे रहें। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ आपको एक नई वर्कशीट के साथ सोमवार को। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।